फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जैसा कि आप लोग पहचान गए होंगे आज मेरा थंबनेल देख के कि मेरा वीडियो किससे रिलेट करने वाला है। तो आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली है, आप लोगों की बातें क्लियर करना मेरा फ़र्ज़ बनता है। जो लोग आप मुझसे जो भी क्वेश्चंस करते हैं कमेंट्स के माध्यम से, उसको बताना मेरा फ़र्ज़ है, क्योंकि आप लोगों को गाइड करना ही हम लोगों का मोटिव रहता है। जब तक हम लोग आपको गाइड नहीं करेंगे, हम आपको बताएंगे नहीं, जो लोग हम लोग के वीडियोस देखते हैं तो उनको वो बातें क्लियर नहीं होंगी। तो देखिए, आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है जो बाबा का आहार रहता है, जो उनकी मेडिसिन रहती है, दवाई रहती है, उसको लेके। देखिए, बहुत से लोगों के क्वेश्चंस मेरे पास आए थे कि दीदी हम लोग वहाँ पर गए, दवाई भी लेकर आए हैं, तो बाबा ने हमको जो दवाई दी है उसको खाने के बाद जो हमारी प्रॉब्लम थी, जो हमें मतलब जो हमारा मंथ नहीं आ रहा था, तो वो हमारा मंथ ज़्यादा आने लगा, मतलब फ्लो के साथ आने लगा और बंद नहीं हो रहा है। तो अब हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, वैसे तो बाबा की आयुर्वेदिक दवाई है, ये आपको नुकसान तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ तो आप एक काम करिए कि इस दवाई को आप कितनी क्वांटिटी में ले रहे हैं। जैसे 1 स्पून है, उतनी आप जैसे चम्मच लेते हैं तो उसकी आप आधी चम्मच कर दीजिए, ठीक है। अगर उसके बाद भी अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप 1-2 दिन के लिए उस दवाई को स्किप कर सकते हैं। उसके बाद आप उस दवाई को दोबारा कंटिन्यू करें, क्योंकि आपको दवाई लेना तो ज़रूरी है। अगर आप दवाई नहीं लेंगे तो आपको बेनिफिट्स कैसे पता चलेंगे कि आप कंसीव करने के लायक हैं या नहीं हैं। आगे आपको उन्हीं दवाइयों के जो बदौलत ही आप कंसीव करने वाले हैं। आप संकल्प आरती तो जो कर रहे हैं वो तो आपके अंदर के भाव हैं, पूजा पाठ है आपकी, आपको वो तो करते ही रहना है। लेकिन अगर आप मेडिसिन लेकर आए हैं वहाँ से तो आपको वो दवाई भी खानी है। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैंने सिर्फ 2 महीने में वहाँ के आहार से कंसीव किया था और संकल्प आरती मैं 1 महीने पहले से कर रही थी। तो देखिए, जो मुझे आहार जो दवाई मिली थी वहाँ से वो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। देखिए, ये जो दवाई है मुझे मिली थी येलो कलर की, उसमें MH+ करके ये जो दवाई है, ये दवाई आपको सुबह खाली पेट 1 चम्मच पानी से लेनी होती है, ठीक है। 1 चम्मच आप पानी से लेंगे और इसके बाद आप 2 घंटे बाद भोजन करें। 2 घंटे बाद जी, आप सुबह जैसे खाली पानी से लेते हैं खाली पेट, है ना, उसके 2 घंटे बाद आपको भोजन करना है। कहीं कहीं किसी महिलाओं को, किन्हीं महिलाओं को गुरुदेव बताते हैं कि आप गुनगुने पानी से लें इस वाली दवाई को। लेकिन जब मैंने वहाँ पर पूछा था तो मुझे बोला था कि आप नॉर्मल वाटर से इसको इनटेक कर सकते हैं, आप ले सकते हैं। अब देखिए, इसके साथ आपको कुछ परहेज भी रहता है जो आपको करना है। जैसे कि आपको चाय है, इमली, अचार, नॉन वेज और नशा, जो आप जैसे बहुत सी महिलाएं स्मोक वगैरह करती हैं या जैसे अल्कोहल लेती हैं, तो आपको वो वाली चीज़ें सब बंद करनी है। और दवाई का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। देखिए, इसमें भी साफ साफ लिखा हुआ है दवाई का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। फिर भी कोई परेशानी आए तो दवा को बंद करें और आधा चम्मच से शुरू करें। फिर भी परेशानी हो तो आप उसको थोड़े टाइम के लिए छोड़ सकते हैं। तो ये दवाई में भी देखिए ये सारा मेंशन हो रखा है। तो ये मुझे जो थी MH+ जो थी, ये मेरे को सुबह खाली पेट लेनी होती थी, ठीक है। ये सुबह खाली पेट में लेती थी इसको, इस वाली दवाई को। फिर मेरे को ये एक दवाई और मिली थी, रक्षा कवच करके इसका नाम है। ये वाइट डिब्बी में मेरे को मिली थी। तो इसमें भी इंस्ट्रक्शंस सेम हैं, जो आपको मतलब अवॉइड करनी है जो चीज़ें, वो भी सेम चीज़ें हैं इसके अंदर। आपको जो चाय नहीं लेनी है, खटाई नहीं लेनी है, अचार नहीं लेना, और आपको खट्टी चीज़ें, जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं वो आपको अवॉइड करनी है, मतलब आपको नहीं खानी है। और सुबह के भोजन के 1 घंटे बाद ये मुझे लेनी थी। जैसे कि सुबह का जैसे मैंने खाना खाया उसके मेरे को 1 घंटे बाद ये दवाई लेनी थी। ऐसे ही मुझे डिनर के बाद में रात में
ये वाली दवाई 1 घंटे बाद लेनी थी। तो ये मेरी 2 टाइम की दवाई थी और ये वाली दवाई जो थी मेरे को येलो उसमें मिली थी डिब्बे में, तो ये मेरे को सुबह 1 टाइम ही लेनी थी खाली पेट। ठीक है, ये मेरे को 2 दवाइयाँ मिली थी। लेकिन जैसे कि बहुत से लोगों का बोलना है कि हमें दवाई खा के लूज मोशंस हो जाते हैं या हमें वॉमिटिंग आती है, हमें बहुत सारी परेशानी होती है। तो देखिए, मुझे तो कुछ ऐसा नहीं हुआ था। अब देखिए, सबकी बॉडी अपनी अलग अलग सिम्टम्स रहते हैं बॉडी के। तो किसी को मतलब कोई असर नहीं होता है दवाई लेने के बाद, और किसी किसी को क्या होता है कि बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस उनके मतलब काम करना बंद कर देते हैं, तो उनको परेशानियां क्रिएट होने लगती हैं। किसी को लूज मोशन हो जाते हैं, किसी को वोमिटिंग होती है, या किसी के जैसे पीरियड जो आते हैं। ठीक है, किसी को जैसे जो बाबा के पास दवाई लेने गए थे तो उनको समस्या क्या थी कि उनको पीरियड टाइम से नहीं आ रहे थे, है ना। टाइम से नहीं आ रहे थे। जब उन्होंने ये वाली दवाई खाई तो उसके बाद जो उनको पीरियड्स आए वो नॉन स्टॉप आए, फ्लो के साथ आए, तो उनको ये परेशानी हुई। और किसी किसी को क्या होता है कि 2-2 3-3 महीने बाद पीरियड्स आते हैं, उसको पीसीओडी कहते हैं। तो पीसीओडी वाले पेशेंट को बाबा सिर्फ ये वाली एक दवाई देते हैं। ये जो दवाई है सिर्फ आपको एक बार ही लेनी होती है। आपको ये इसके अलावा तो वो कोई दवाई नहीं देते। लेकिन मेरे को क्या था, मुझे कोई समस्या नहीं थी, मेरा सिर्फ लो एएमएच आता था। उसके अकॉर्डिंग उन्होंने मुझे ये 2 दवाइयाँ दी थी खाने के लिए। और किसी को क्या समस्याएं रहती हैं तो उनको बाबा किस हिसाब से दवाई देते हैं वो बाबा को ही उनको पता रहता है कि उनको किस तरह की दवाइयाँ पेशेंट को लिखनी है, तो वो उस हिसाब से दवाइयाँ लिख के देते हैं। और किसी किसी को तो वो गुड़ की भी दवाई देते हैं। ये वाली सारी दवाइयाँ नहीं होती, गुड़ की दवाई होती है। वो भी आपको पानी से या दूध के साथ वो आपको बताते हैं, वो आपको लेनी होती है। ठीक है, ये तो 2 दवाइयाँ मुझे उन्होंने बताई थी, मैंने खाई थी ये दवाइयाँ। और ये जो है पिंक कलर की बोतल में, तो ये मेरे हस्बैंड को उन्होंने दी थी। तो उनका जो स्पर्म काउंट है वो कम था, तो उसके लिए उनको ये दवाई दी थी। स्पैम प्लस करके दवाई है। तो ये दवाई तो उनकी सेम रहती है। ये जितने भी पुरुष हैं उनको मेन प्रॉब्लम तो यही रहती है कि उनका स्पर्म काउंट लो आता है, तो उसके लिए ये वाली दवाई बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहती है। तो ये 1 चम्मच आपको दवा गर्म दूध के साथ लेनी है सुबह। ठीक है, सुबह ये आपको खाली पेट लेनी है गर्म दूध के साथ, और वो भी आपका गाय का दूध होना चाहिए ये। और मैं बता दूं, जो भी मेडिसिन आपको लेनी है वो सिर्फ गाय के दूध के साथ ही लेनी है। और आपको जो ये तरह तरह के मिल्क आते हैं, अमूल है और भी बहुत सारे मिल्क हैं जो मिल्क आपके लिए सूट नहीं करेंगे इस दवाई के साथ। तो सिर्फ आपको अगर मिले तो आप गाय का दूध ले सकते हैं। अगर कोई ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, आप अगर बड़ी सिटीज़ में रहते हैं, वहाँ पे गाय का दूध आपके लिए अवेलेबल नहीं हो रहा है, तो फिर तो एक मजबूरी ही कही जाएगी ना। तो आप अमूल दूध या और भी जैसे दूध आते हैं, आप उनके साथ इस वाली दवाई को ले सकते हैं। वैसे तो सबसे ज़्यादा बाबा प्रेफर गाय का दूध ही करते हैं, आपको वही दूध लेना है। ठीक है, ये तो 3 दवाइयाँ हमें मिली थी। और देखिए, परहेज़ तो आपको सबसे पहले करना है। आप अगर आपको देखिए कोई भी बीमारी है, सबसे सबसे ज़्यादा जो आपको फ़ायदा करता है वो आपका है परहेज़। अगर आप स्वस्थ होना चाहते हैं, ठीक होना चाहते हैं, तो आप अगर वैसे भी किसी चीज़ को लेके परहेज करेंगे तो आप आधे सही तो वैसे ही हो जाएंगे। ठीक है, तो बाबा भी कुछ ऐसा मतलब वो ये नहीं बोलते। देखिए, वो सिर्फ शुद्ध आहार खाने के लिए बोलते हैं, परहेज करने के लिए बोलते हैं। आप देखिए, चाय पीते हैं, खाली पेट आप चाय पीते हैं तो वो आपके पेट में एसिड बनाती है ना, तो वो भी बहुत सारी समस्याएं आपको क्रिएट करती है चाय। तो बाबा ने तो चाय कॉफ़ी बिल्कुल मना ही करवा दिया। और चिकनाई वाली चीज़ें भी आपको नुकसान करती हैं, आपका फैट बढ़ाती हैं, आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल जो है उसका लेवल बढ़ाती है, तो जो आपकी बॉडी के लिए ठीक नहीं है। इससे भी आपको बहुत सारी बीमारियां लगती हैं। ठीक है, वो उन्होंने आपका बंद करा दिया, कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें, चिकनाई वाली चीज़ें। ठीक है, खटाई,
खटाई भी आपको नुकसान करती है। आपके जो आप देख रहे हैं आजकल ये थायराइड, ये एक आम समस्या हो चुकी है। तो आप थायराइड के अगर पेशेंट हैं तो प्लीज़ आप खटाई वाली चीज़ें कम ही खाएं और खट्टी चीज़ें कम लें। जो छाछ होता है वो भी आप ना लें, ठीक है। दही वगैरह तो थायराइड वाले पेशेंट बिल्कुल भी ना लें क्योंकि उनके लिए ये जहर होता है, ठीक है। और अगर आपकी जैसे और भी चीज़ें हैं, अगर आपके सूजन रहती है तो मैं अगर आपको सजेशन अगर मैं अपनी तरफ से दूंगी तो ये जो दवाई है ना, ये एक रामबाण दवाई है, चमत्कारी दवाई है। इन दवाइयों के साथ आपको किसी भी इलाज की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इन दवाइयों को लेते हैं तो आपकी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। जिनकी ट्यूब ब्लॉक्स थी उनकी ट्यूब भी खुली हैं इन दवाइयों को खाने के बाद। तो बस देखिए, अगर आपको कोई समस्या आ भी रही है तो आप 1-2 दिन के लिए स्किप कर दीजिए। ये दवाइयाँ आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं और ये सारी जैसे प्लांट बेस्ड प्लांट से मिलके बनी हुई हैं, ड्राई लीफ से मिलके बनी हुई हैं, जो हमारी घरेलू चीज़ें होती हैं उनसे मिलके बनी हुई हैं। तो ये आपको साइड इफ़ेक्ट तो करने वाली है नहीं। ये अंग्रेजी दवाइयाँ तो नहीं है कि आपको उस समय तो फ़ायदा कर दे, लेकिन आपके शरीर को अंदर धीरे धीरे गला देती है। अंग्रेजी दवाइयों का ये रहता है, क्योंकि मैंने उनको लेके देखा है इसलिए मुझे उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी पता है। मुझे इन दवाइयों से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ था। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आपकी कुछ समय के लिए है, तो आप अगर थोड़ा सा उसकी क्वांटिटी अगर थोड़ी कम कर देंगे तो आपको इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो देखिए, दवाइयाँ ही वहाँ का जो है एक मेन हथियार है। मैं तो हथियार बोलूँगी। आप इन दवाइयों के साथ एक चमत्कारी दवाइयाँ हैं भाई ये, क्योंकि मैंने लिया, मेरे को सिर्फ 2 महीने में मैंने कंसीव किया है इन दवाइयों के साथ। और बाबा की आप संकल्प आरती ये भी आप करते रहिए तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। मैं अपने वीडियोस में बताती हूँ। ये तो आपकी अंदर का आहार है, आपको अंदर से सही करता है, ठीक है। पूजा आपको ऊपर से आपका एनवायरनमेंट, आपकी भावनाएं, आपकी जो अंदर जो नेगेटिविटी है उसको ख़त्म करती है, पॉजिटिव वाइब्रेशन लेके आती है। तो पूजा तो आपको संकल्प, पूजा, आरती ये तो आपको करनी है और इन दवाई से आपको अंदरूनी तौर से आपको ये दवाई अच्छा करेगी। तो देखिए, दो मिश्रण आपके साथ अगर हो रहे हैं तो आपको तो माँ बनने से कोई रोक ही नहीं पाएगा। तो ये मेरे विश्वास, मैंने विश्वास किया, मेरे साथ रिज़ल्ट मुझे मिला। तो आप नेगेटिव मत होइए। आप जितनी भी आपको लोग फालतू बातें करते हैं कि वो उस धाम में ऐसा नहीं है, आप जाके फंस जाएंगे या आपके साथ ऐसा हो जाएगा, देखिए फंसने की तो कोई बात वहाँ पर ऐसी है नहीं, क्योंकि बाबा ना तो कोई जादू टोना करते हैं वहाँ पर, ना कोई ऐसा चमत्कार कर देते कि छड़ी फिरा दी उन्होंने कि आपको गर्भ में बच्चा दे दिया। ऐसा कोई चमत्कार तो नहीं है। वो सिर्फ आपको परहेज बताते हैं, दवाइयाँ देते हैं, पूजा आरती करने के लिए, संकल्प लेने के लिए बोलते हैं। तो पूजा तो आप वैसे भी नॉर्मल अपने रूटीन में करते ही हैं ना। अगर आप बाबा की पूजा संकल्प लेके करेंगे, अपनी अर्जी लगाएंगे, उनके आगे रोएंगे, तो वो आपके भाव अगर आएंगे तो बाबा भोलेनाथ, भैरव बाबा आपकी ज़रूर सुनेंगे, ठीक है। और रहा इन दवाइयों का, तो जो लोग बोल रहे हैं कि वहाँ पे ठगी है, ये है, वो है, तो भाई इन दवाइयों का वहाँ पर सिर्फ आपको ये दवाइयाँ दी जाती हैं और कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जाता कि आप यहाँ पे आके ये दे जाइए या वो दे जाइए। ऐसा कुछ नहीं है। आपकी वो श्रद्धा है कि आप अपनी श्रद्धा से वहाँ पे कितना दान करके आते हैं। अगर आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो आपके अंदर के भाव है वो कि आप वहाँ पर उस मंदिर के लिए क्या दे के आना चाहते हैं, ठीक है। वो बाबा आपको प्रेशराइज नहीं करते हैं, कोई आपको प्रेशराइज नहीं करेगा वहाँ पर कि भाई आप इधर ये कर दीजिए। बाबा का भी क्या कहना है, आप उनकी बातें सुनिए, उनके प्रवचन आते हैं तो वो बताते हैं कि अगर आपको कुछ दान करना भी है, अगर नहीं भी आप करना चाहें तो आपको कोई बोलेगा नहीं, ठीक है। अगर आप करना चाहते हैं तो उनकी जो दान पेटी है आप वहाँ पे कर सकते हैं। वहाँ पर देखिए उनका भंडारा चलता है, जो निशुल्क भंडारा रहता है ना, लोगों के लिए। वहाँ पर आके आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने वाली है। जितनी भी आपके लिए जो सुविधाएं होती हैं वो उसी जो आप थोड़ा बहुत वहाँ पर दान करके जाते हैं, है ना, वो चीज़ें वहाँ पर उस दान से चल रही होती हैं।
आपको जो भोजन मिलेगा, आप जितने भी टाइम वहाँ पर जाएंगे, है ना, वहाँ पर आपको प्रसाद के तौर पे उधर भंडारा चलता है, पूड़ी सब्जी ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलेंगी। नहाने की व्यवस्था, अगर आप नहा धो के भी नहीं जाते हैं, आपको वहाँ नहाने की व्यवस्था है। आप वहाँ पर जाके 1 दिन 2 दिन रुकिए, ठीक है। वहाँ पे गद्दे तकिए वगैरह सारी व्यवस्थाएं रहती हैं बाबा के धाम पर। तो वो सारी चीज़ें किससे चलती हैं? जो आप थोड़ा बहुत दान करके आते हैं वहाँ पर। बाबा ये नहीं बोलते कि आप ये सारी चीज़ें करिए, ठीक है। तो और इन दवाइयों की बात रही, तो दवाई आपको आपकी बीमारी के हिसाब से, अगर आपको एक दवाई भी मिलेगी तो सबके अपने अलग अलग रेट रहते हैं, लेकिन 3,500 से ऊपर नहीं जाता। तो ये तो आप एफर्ट कर सकते हैं, इतना तो गरीब से गरीब इंसान इतना पैसा तो दे सकता है। जहां आप लाखों रुपए आईवीएफ में खर्च कर रहे हैं, तो इन दवाइयों के लिए आप 3,500 रुपये नहीं दे सकते। तो ये तो बहुत छोटी सी बात है जो आपको फायदा कर रही है, आपको कोई नुकसान नहीं कर रही, आपकी कोई चीड़-फाड़ नहीं कर रही है। तो इससे बड़ा आपको क्या फ़ायदा होने वाला है? तो आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात मानिए आप, क्योंकि मैं भी कोई बात अगर करती हूँ तो विश्वास के साथ करती हूँ। मैं भी उस धाम पर होके आई हूँ, और धाम पर होने के बाद जो मुझे वहाँ पर सच्चाई दिखाई दी है, तो वो जो मैंने महसूस करी है, आप भी महसूस करिए। और देखिए, इस समय सावन चल रहे हैं, आप भोले बाबा का पूजा करिए, क्योंकि भोले बाबा भी शिव भगवान के अवतार हैं, है ना। आप पूजा करेंगे तो भैरव बाबा की तो आप पूजा कर ही रहे हैं। शिव भगवान जो संतान देने वाले हैं, उन्हीं के वो अवतार हैं। आप किसी भी शिव पुराण में पढ़ लीजिए, कहीं पे भी आप पढ़ेंगे ना, तो वो आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करने वाले देव हैं, और वही उनका भैरव बाबा अवतार है। तो भैरव बाबा और शिव भगवान आप सेम ही अगर उनकी पूजा करेंगे तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। सावन चल रहा है इस समय, श्रावण मास है, तो भोले बाबा को आप जल अर्पित करके आइए, उन्हें धतूरा दीजिए, ठीक है, और बेलपत्र चढ़ाइए, और जो आपकी इच्छाएं हैं वो आप बोल के आइए। देखिए, पुराणों में भी कितनी सारी कथाएं हैं जो शिव भगवान की पूजा करने से निसंतान महिलाओं को बच्चे उन्होंने दिए हैं, ठीक है। तो ये सच्चाई के साथ बात है। पूजा आप करते रहिए, पूजा से तो फल मिलता ही है, और बहुत समय से ये सब चलता आ रहा है। किसी चीज़ को मनोकामना पूरी करने के लिए आपके पास एक पूजा माध्यम है जो आपकी हर मनोकामना पूरी करती है। एक जो आपके अंदर के भाव, उत्तम भाव जो आते हैं ना, श्रद्धा सबसे बड़ी आपकी अंदर का खजाना है, जो ईश्वर प्राप्ति के लिए आपके लिए ईश्वर प्राप्ति आप कर सकते हैं उससे, ठीक है। और आप ईश्वर प्राप्ति के साथ साथ जो आप चाह रहे हैं, आप महिलाएं हैं, आप इस बात को समझ सकती हैं जिन महिलाओं के बच्चे नहीं हैं, आप मेरे कहे अनुसार ये सारे काम करिए, आपको डेफिनेटली माँ बनने से कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। आप उस धाम पर जरूर होके आइए, मैं अपने हर वीडियोस में बोलती हूँ, उस धाम पर तो आपको जाना ही जाना है ना। तो भगवान आपकी सारी मनोकामना पूरी करेंगे। और मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर और कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब करिए, मेरे जो नोटिफिकेशन आइकन पे आप क्लिक करिए, जिससे जो भी मेरे वीडियोस रहते हैं आप तक पहुंच पाए। तो मैं यही बोलना चाहूँगी, लाल धागे वाले बाबा, भैरव बाबा सबकी मनोकामना पूरी करें। जो भी मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, जो भी माँ नहीं बन पा रही हैं, जल्द से जल्द माँ बन जाए, उनको ये खुशी मिल जाए, क्योंकि मातृत्व सुख एक ऐसा सुख होता है जिसके लिए हर महिला तरसती है। अगर उसको एक महिला का जन्म मिला है तो इस सुख से तो भगवान उसको वंचित ना करें, भगवान उनको ये फल जरूर दे महिला होने के साथ साथ। तो मेरी यही मनोकामना है कि आपको माँ बनाए। आप भैरव बाबा की पूजा करते रहिए, लाल धागे वाले बाबा के दरबार में होके आइए, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। जय भैरव बाबा, जय लाल धागे सरकार।